हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। के ड्रामा वर्ल्ड में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी सुपरहिट शो का दूसरा सीजन इतनी जल्दी ऑडियंस के सामने आ जाता है। पेंटहाउस सीजन 1 की ग्रैंड सक्सेस और खूब सारे अवार्ड्स बटोरने के बाद शो की दूसरी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीजन 1 में हम लोगों ने देखा कि अपनी 16 साल की बेटी मिनसोला के मिस्टीरियस मर्डर के बाद सूर्योन की लाइफ का एक ही मकसद बन जाता है, मिनसोला के मर्डरर्स को ढूंढना और उन्हें सजा दिलवाना। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए सूर्योन ओयुनी का इस्तेमाल करती है, पर आगे चलकर वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। मिनसोला का अडॉप्टिव भाई लोगन ली सूर्योन का साथ देता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चलता है कि कैसे चोन सो जिन और जू दांते समेत हेरा पैलेस की किड्स ने भी मरने से पहले मिनसोला को बुरी तरह से टॉर्चर किया था। पर कहानी में सबसे बड़े ट्विस्ट का खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि मिनसोला का मर्डर ओयुनी ने किया था। ये सच्चाई सामने आने के बाद ओयुनी जूदांती की तरफ हो जाती है, पर जूदांती सूर्योन का मर्डर करके ओयुनी को फंसा देता है। लोगन ली ओयुनी को जेल से भगा देता है, जिसके बाद सीजन 1 की एंडिंग में दिखाया जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। पर क्योंकि पेंटहाउस अपने सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के लिए ही जाना जाता है, तो कहानी आगे कैसी होगी ये तो देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो इस धमाकेदार शो के सीजन 2 की ग्रैंड ओपनिंग होती है चोंगा स्कूल के 28 आर्ट्स फेस्टिवल से, जिसमें चोन सो जिन, सूर्योन और ओयुनी की बेटी समेत और भी गर्ल्स परफॉर्म करती हैं और ऑडियंस में बैठे लोगों में ओयुनी भी शामिल होती है, जिसका ये मतलब है कि सीजन 1 में ओयुनी को बचा लिया गया था। कैसे और कब का जवाब तो आगे चलकर ही मिल पाएगा। स्कूल की हेड चोन सो जिन सभी परफॉर्मर्स में से विनर का नाम अनाउंस करने ही वाली होती है कि तभी किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सब वहां पहुंचते हैं तो एक लड़की को स्कूल की सीढ़ियों से गिरते हुए देखते हैं और पहली नजर में देखने से लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। गिरने वाली लड़की कौन है और कैसे इस हालत में पहुंचती है, जानने के लिए कहानी ऑडियंस को 4 महीने पहले न्यूयॉर्क ले जाती है। चोन सो जिन, जो ओपेरा म्यूजिक वर्ल्ड की स्टार बन चुकी है, उसकी न्यूयॉर्क में परफॉर्मेंस होती है। अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे ओयुनी और सूर्योन को हटाने के बाद चोन सो जिन और जूदांते अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। चोन सो जिन फिर से अपना म्यूजिक करियर परस्यू करने के बाद बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है और सूर्योन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टीज की ओनरशिप मिलने से जूदांते भी पहले से कहीं ज्यादा रिच और सक्सेसफुल बन जाता है। न्यूयॉर्क में अपनी परफॉर्मेंस के बाद चोन सो जिन की मुलाकात उसके एक्स हस्बैंड योनचुल से होती है। दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं, जिसकी खबर जूदांते तक पहुंच जाती है। अगली सुबह चोन सो जिन के कोरिया के लिए निकलते ही जूदांते के गुंडे योनचुल को उठा लेते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसे पानी में फेंक देते हैं। और दूसरी तरफ चोन सो जिन की कोरिया पहुंचते ही उसे धमकी भरे नोट्स मिलने शुरू हो जाते हैं और ऐसा ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से हो रहा है, जब से ओयुनी पुलिस कस्टडी से फरार होती है। चोन सो जिन वो नोट लेकर जूदांते के पास जाती है और डाउट करती है कि इन सब के पीछे ओयुनी का हाथ है, पर जूदांते उसके शक को नकारते हुए उसे उनकी आने वाली एंगेजमेंट पर फोकस करने के लिए कहता है। और जूदांते और चोन सो जिन लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर भी बनने वाले होते हैं, क्योंकि उन दोनों की कंपनीज के बीच एक बड़ा मर्जर होने वाला है। स्कूल के एटमॉस्फेयर की बात करें तो चोन सो जिन के पावर में आते ही उसकी बेटी उनब्योल का स्कूल में स्टेटस बढ़ जाता है। सभी किड्स अलग अलग तरीके से उसे इम्प्रेस करके उसकी गुड बुक्स में आने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं बेरोना की लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाती है। स्कूल में किड्स उसे मर्डरर की बेटी कहकर आउटकास्ट कर देते हैं और अगर कोई स्टूडेंट उसकी हेल्प करने की कोशिश भी करता है तो उनबिल और सूर्योन की बेटी सोक्योंग उसकी लाइफ को भी हेल्प बना देती हैं। और इसी तरह उनके निशाने पर आती है जेनी। जेनी भी हेरा पैलेस के किड्स में से एक है, जिसने हर बुरे काम में सबका साथ दिया है, पर प्रेजेंट में बेरोना की सिचुएशन देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। पर इनबिल और सोक्योंग उसे देख लेती हैं और दोनों अब जेनी को बुली करना शुरू कर देती हैं। उधर चोन सो जिन को लगातार मिल रही थ्रेटनिंग नोट्स का पता लगाने के लिए जूदांते और चोन सो जिन सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो पता चलता है कि हेटर कोई इनसाइडर ही है और असल में धमकी भरी नोट्स भेजने वाली शख्स जूदांते की हाउसमेट होती है, जिसने सूर्योन को मारने में जूदांते का साथ दिया था। वो हमेशा से सूर्योन की जगह लेना चाहती थी और अब चोन सो जिन को जूदांते की लाइफ में बर्दाश्त कर पाना उसके बस से बाहर हो जाता है। जूदांते हाउसमेट को रंगे हाथ पकड़ लेता है और अपने गुंडों से उसे सबक सिखाने के लिए कहता है। हाउसमेट से छुटकारा पाने के बाद जूदांते बड़े प्यार से चोन सो जिन को प्रपोज करता है
वो उसे रिंग पहनाने वाला होता ही है कि पुलिस आकर उसे सूर्योन के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन में जाकर उसे पता चलता है कि असल में उसकी हाउसमेट ने सुसाइड कर लिया है और मरने से पहले उसने अपने सुसाइड नोट में कन्फेस किया है कि जूदांते ने ही सूर्योन का मर्डर किया है। और जो ओयूनी पिछले 1 साल से पुलिस कस्टडी से फरार होती है, उसे अचानक पुलिस स्टेशन में देखकर जूदांते और चोन सोजिन हैरान रह जाते हैं। और इस पूरे इंसिडेंट का सेटअप हमें एक फ्लैशबैक में देखने को मिलता है। जब जूदांते के गुंडे बुरी तरह से पीटने के बाद हाउसमेट को उसके घर छोड़ जाते हैं तो वो धोखे से वहां बेरोना को बुलाती है, क्योंकि वो ओयूनी को उसके शेड से बाहर निकालकर उसे जूदांते के सामने लाना चाहती है, जिससे वो वापस पेंट हाउस में वापसी कर सके। और वो इसमें कामयाब भी होती है, क्योंकि जब वो बेरोना पर अटैक करती है तो ओयूनी वहां पहुंच जाती है और जब हाउसमेट ओयूनी पर भारी पड़ती है तो लोगन ली उसे बचा लेता है और इससे पहले वो दोनों हाउसमेट से कुछ सच निकलवा पाते, वो सुसाइड कर लेती है। जिसके बाद लोगन ओयूनी से पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करने के लिए कहता है और खुद वो हाउसमेट के नाम से जूदांते के अगेंस्ट एक सुसाइड नोट लिखता है, जिसकी वजह से जूदांते को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और खुद को बचाने के लिए जूदांते के पास सारा इल्जाम मरी हुई हाउसमेट पर डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, जिससे उनकी सबसे बड़ी दुश्मन ओयूनी भी सब एलिगेशन से फ्री हो जाती है। एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली बेरोना अपनी माँ से मिलती है और उसे साथ लेकर ओयूनी शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। और 3 महीने बाद जूदांते और चोन सोजिन की एंगेजमेंट का दिन आता है, जिसका हाईलाइटिंग मोमेंट होता है जब चोन सोजिन का एक्स हस्बैंड योनचुल अपनी वाइफ के साथ ग्रैंड एंट्री करता है। एंड होल्ड योर ब्रेथ गाइस, क्योंकि उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि ओयूनी होती है। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट होता है जब दोनों वापस हेरा पैलेस में शिफ्ट करते हैं। योनचुल एक अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी का CEO बन चुका है और दोनों अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए वापस कोरिया आए हैं और असल में उनकी फेक शादी भी सिर्फ हेरा पैलेस के लोगों को दिखाने के लिए होती है। चोन सोजिन ओयूनी को वापस हेरा पैलेस में देखकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसके अपार्टमेंट पहुंचती है, पर योनचुल दोनों के बीच आ जाता है और चोन सोजिन को वहां से जाना पड़ता है। इन सब बातों से फ्रस्ट्रेटेड चोन सोजिन अपनी अगली परफॉर्मेंस की रिहर्सल में लग जाती है, पर उसकी आवाज उसका साथ नहीं देती और डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुके हैं और वार्न करते हैं कि उसे अपनी परफॉर्मेंस कैंसिल कर देनी चाहिए, नहीं तो वो लाइफ में कभी नहीं गा पाएगी। पर चोन सोजिन के डेविल ब्रेन में एक आइडिया आता है। वो अपनी जगह गाने के लिए एक ऐसे सिंगर को ढूंढ लेती है जो उसी की एज की हो और उनकी आवाज एक दूसरे से मिलती जुलती हो। परफॉर्मेंस के दिन दूसरी सिंगर को एक हिडन प्लेस पर खड़ा कर दिया जाता है, जहां से वो गाना गाती है और स्टेज पर खड़ी चोन सोजिन लिप सिंक करती है और सॉन्ग के एंड में रिहर्सल से काफी अलग और ग्रैंड परफॉर्म करके वो सबको हैरान कर देती है। सभी चोन सोजिन की ओवर द टॉप परफॉर्मेंस की बढ़ चढ़कर तारीफ करते हैं और चोन सोजिन जो खुद भी सरप्राइज्ड होती है, वो ड्रेसिंग रूम में उस सिंगर को मिलने के लिए बुलाती है और उसकी ऑलरेडी इवेंटफुल लाइफ में एक और इंसिडेंट जुड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके लिए परफॉर्म करने वाली सिंगर भी ओयूनी होती है। और एज यूजुअल एक और फ्लैशबैक जिसमें हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका में लोगन ली ओयूनी की सर्जरी करवाता है, जिससे उसके डैमेज्ड वोकल कॉर्ड ठीक हो जाते हैं। और जब चोन सोजिन ओयूनी के घर आती है तो वो चुपके से उसके फोन में स्पाईवेयर सेटअप कर देती है, जिससे उसकी नजर चोन सोजिन की हर एक्टिविटी पर रहती है और वहीं से वो पूरी फेक परफॉर्मेंस का सेटअप करती है। और इस तरह से चोन सोजिन की एक बहुत बड़ी वीकनेस ओयूनी के हाथ आ जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो चोन सोजिन को ब्लैकमेल करती है कि वो अपनी म्यूजिक करियर से रिटायरमेंट ले ले, नहीं तो वो उसकी फेक सिंगिंग की बात पब्लिकली रिवील कर देगी। चोन सोजिन बेरोना का नाम लेकर ओयूनी को डराने की कोशिश करती है, पर ओयूनी बेरोना की तरफ से सेटिस्फाइड है क्योंकि वो उसे लोगन ली के भरोसे छोड़कर आई है। दरअसल ओयूनी बेरोना के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि मिनसोला का मर्डर उसके हाथों हुआ है और अपनी की सजा पाने के लिए उसे कोरिया वापस जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ ड्रामा की शुरुआत के कुछ सीन्स देखकर ऐसा लगता है कि चोन सोजिन की बेटी उनब्योल और जूदांते का बेटा सोकुन दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर असल में दोनों अपने प्लान के अकॉर्डिंग कुछ वक्त के लिए साथ हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स की शादी को रोक सकें। कम से कम सोकुन की तो यही इंटेंशंस हैं। हालांकि उनब्योल के लिए ये रिलेशनशिप एक एग्रीमेंट से कहीं ज्यादा होता है। उधर अमेरिका में रह रही रोना को लोगों से पता चलता है कि कैसे चोंगा आर्ट फेस्टिवल की ट्रॉफी जीतना मिनसोला की लाइफ का ड्रीम होता है और मिनसोला के इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए बेरोना वापस कोरिया आ जाती है। और बेरोना की शो में री एंट्री कई कैरेक्टर्स के लिए बुरे ख्वाब से कम नहीं होती। अब तक के सेटअप से इतना तो क्लियर है कि ओयूनी के वापस लौटने के पीछे कोई बड़ा मकसद है, जिसमें लोगन ली उसका साथ दे रहा है। शो में सूर्योन की कमी भी बहुत खल रही है, पर पेंट हाउस ड्रामा की कहानी सरप्राइजेस से भरी हुई है
तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग पार्ट्स।